जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टूडियो 1 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस मेडिकल टेस्ट के बारे में। मेडिकल टेस्ट कब होता है, कैसे होता है और कहाँ पे होता है। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से जांच होते हैं, किसी का प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करें, क्या प्राइवेट पार्ट का भी जाँच होता है, सारे सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंतिम तक जुड़े रहें मेरे साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जब मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो मेरिट लिस्ट में जो है जिले के नाम मेंशन होते हैं। जिस जिला का नाम आपका मेरिट लिस्ट में लिखा रहेगा, आपका मेडिकल टेस्ट उसी जिले के अंदर सदर अस्पताल में होंगे। आपको पता है कि हर एक जिले के अंदर सदर अस्पताल होता है, तो उस जिले के सदर अस्पताल में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब बात आती है कि मेडिकल टेस्ट किसके सामने होंगे। देखिए, मेडिकल टेस्ट जो होता है वो एसपी के सामने होते हैं, लेकिन कई बार विशेष परिस्थिति में जब एसपी नहीं होते हैं तो डीएसपी के सामने भी हो सकते हैं। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी अधिकारी के सामने मेडिकल टेस्ट होंगे, या तो यूपीएससी से सिलेक्टेड होंगे या पीसीएस अधिकारी के सामने होंगे। इन्हीं दो लेवल के अधिकारी के सामने होंगे, या तो यूपीएससी से सिलेक्टेड है ना, या पीसीएस स्टेट पीएससीएस से सिलेक्टेड अधिकारी के सामने आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और बात करें यहाँ पर जो है री हाइट भी चेक होता है। यहाँ पर मान लेते हैं आपके मेडिकल टेस्ट एसपी के सामने हो रहा है, तो सबसे पहले एसपी के सामने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद री हाइट, सारे कुछ यहाँ पर जो है दोबारा चेक होगा, वेट भी चेक होगा, री हाइट। तो इसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट स्टार्ट होगा उस जिले के सदर अस्पताल में, और सामने में चाहे एसपी होंगे चाहे डीएसपी होंगे और कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बता दिया यूपीएससी या पीसीएस लेवल के अधिकारी होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या जांच होगा। सबसे पहले आपका टेस्ट होगा बीपी। आपका बीपी टेस्ट किया जाएगा। बीपी टेस्ट में आपका नॉर्मल होनी चाहिए, 120/80 होनी चाहिए। हो सकता है अगर आप टेंशन में हैं तो आपका बीपी 130 भी हो सकता है ना। ऊपर वाले 130 हो सकते हैं, नीचे वाले हो सकता है कि 70 भी हो जाए। तो 10 कम उतार चढ़ाव में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब भी आपका बीपी टेस्ट हो तो आप पूरे नॉर्मल होके बैठे, पूरी शान से, कोई बाहरी दबाव नहीं, है ना। देखिए, मेडिकल में किसी को छांटा नहीं जाता, बहुत ही कम छटते हैं। विशेष परिस्थिति में जैसे कोई गंभीर बीमारी से परेशान है, ग्रस्त हैं, तो उसे ही छांटे जाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति को नहीं छांटा जाता है मेडिकल टेस्ट में। आप ये मान के चलिए कि मेडिकल टेस्ट में नहीं के बराबर छटते हैं विद्यार्थी। आगे देखिए, तो पहली जो है बीपी टेस्ट होता है, इसके बाद एचआईवी टेस्ट होगा। एचआईवी एड्स के लिए आप सभी को पता है, तो एचआईवी टेस्ट होगा। एचआईवी टेस्ट जो होगा, इससे जो भी व्यक्ति ग्रस्त हैं, दुर्भाग्यवश मान लेते हैं कोई व्यक्ति ग्रस्त हैं, तो उसे बाहर कर दिए जाएंगे। के बाद एचआईवी टेस्ट के बाद जो है ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट होने के बाद यहाँ पर और सारे टेस्ट होते हैं कुछ गंभीर बीमारी की, जैसे कि कैंसर की बात करें, कैंसर के बारे में आप सभी को पता है ना। तो कैंसर का टेस्ट होता है, इसके बाद टीबी का भी टेस्ट होता है। एचआईवी टेस्ट होने के बाद ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट हो गया, तो इसके बाद जो है आँख का टेस्ट होता है। तो आँख की टेस्ट में बात करें तो आँख का टेस्ट, जैसे आप लोग कभी आँख दिखाए होंगे, टेस्ट कराए होंगे, तो सामने में जो है एक ABCD करके छोटा छोटा लिखा होता है, ऊपर में बड़ा रहता है, उससे नीचे, उससे छोटा, उससे फिर छोटा ना। जैसे ऊपर से आप नीचे आते हैं तो उसके लेवल, है ना, वो छोटे होते जाते हैं। तो इसका टेस्ट होता है, जैसे आप साइड में देख पा रहे होंगे। तो आपका आँख 6/6 होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, जिसमें कि कुछ कलर होता है, जैसे आप साइड में फिगर देख रहे होंगे, इस पर कुछ लिखा होता है। तो आपको ये पहचानना होता है कि इसमें क्या लिखा है। ABCD कुछ भी लिखा हो इसमें, तो आपको सिर्फ पहचानना है। अगर आप बता देते हैं कि इसमें क्या लिखा है, मान लेते हैं जेट है, तो आप बता देते हैं कि इस कलर के अंदर जो है जेट लिखा है, तो आपको वो मान लेंगे कि इसका आँख ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इसके बाद कान की जांच होते हैं। कान की जांच होने के बाद जो है दांत का भी टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट जो है एक नॉर्मल होता है। आर्मी की तरह यहाँ पर जो है काफ़ी हार्ड लेवल के टेस्ट नहीं होते हैं, है ना। ये नॉर्मल जांच होता है।
इसके बाद है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट सिर्फ लड़कियों की जांच होते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि लड़कियां प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया और आगे बढ़िएगा। तो आगे जो है यूरिन टेस्ट के बाद होता है नोकनिक टेस्ट होता है। नोकनिक आप सभी को पता है कि दोनों पैर, जैसे आप खड़े होते हैं तो घुटना के पास जो है, घुटना से नीचे पैर के बीच में थोड़ी गैप होना चाहिए, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी गैप होनी चाहिए। अगर गैप बहुत ज़्यादा है या नहीं के बराबर है तो समस्या है, तो इसे बोलेंगे नोकनिक। ये ठीक किया जा सकता है, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि नोकनिक को कैसे सही करें। आप जो है 10 से 15 दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो नोकनिक के बाद जो टेस्ट होता है वो है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट के टेस्ट होते हैं, जो पैर, जो एड़ी है ना, जैसे आप चलते हैं, जैसे मान के चलिए आपका पैर भीजा हुआ है और आप ज़मीन पे चलते हैं तो देखते हैं कि पैर के कुछ शेडो बन जाता है ना। तो ये शेडो जो है नॉर्मल होनी चाहिए, इसे बोलते हैं फ्लैट फुट। ये नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं 3 प्रकार के दिख रहा होगा। तो इसकी जो है ये नॉर्मल, ये भी ठीक हो सकता है। अगर किसी में फ्लैट फुट है तो बिल्कुल ही आसानी तरीके से 10-15 दिन के अंदर एक्सरसाइज कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो फ्लैट फुट नॉर्मल होनी चाहिए। तो बिहार पुलिस में इतना ही मेडिकल टेस्ट होता है। फिर से बता देते हैं, बिहार पुलिस का मेडिकल टेस्ट आर्मी की तरह कठिन नहीं है। आप यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं, वो भी कर सकते हैं ये वाले, है ना। तो यहाँ पर ये सब सेटिंग होता है, तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है ना। मेडिकल टेस्ट में नहीं के बराबर छँटते हैं